आज से हम अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत कर रहे हैं और अगले कुछ दिन हम दुनिया की सैर पे रहेंगे। तो आई होप कि आप भी मेरे साथ इस दुनिया की सैर पर रहोगे। तो दुनिया की सैर पे जाने से पहले हम दुनिया के महाद्वीपों व महासागरों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यदि हमारे घर का भी हम एड्रेस किसी को बताते हैं तो हमारे घर के पास यदि कोई मंदिर है तो हम कह देते हैं इस मंदिर के पास हमारा घर है, या कोई कॉलेज या स्कूल है तो हम कह देते हैं हमारा घर इस कॉलेज या स्कूल के पास है, ताकि अगले वाले को ढूंढने में आसानी हो। इसी प्रकार यदि हमारे को दुनिया के महाद्वीपों व महासागरों के बारे में पता हो तो हमें दुनिया का हम अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के महासागरों के बारे में। तो दुनिया में कुल 5 महासागर है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो इन 5 महासागरों के बारे में एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो याद रखना, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसके आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। दूसरा आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं? अंध महासागर कहते हैं। अंध महासागर क्यों कहते हैं? अंध महासागर इसलिए कहते हैं कि ये महासागर है वो अफ्रीका महाद्वीप के नज़दीक आ जाता है, इसलिए इसे हम अंध महासागर भी कहते हैं। और यदि आकार की बात करें तो ये एस आकार में फैला हुआ है। अगला आता है आपके हिंद महासागर। हिंद महासागर जिसे हम इंडियन ओशियन भी कहते हैं, ये एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पे पड़ा है, यानी इंडिया पे। तो याद रखना है, एक ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश पे पड़ा है? तो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, जिसका नाम किसी देश पे पड़ा हुआ है। और इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं। अर्ध महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा ऊपर तक नहीं फैला हुआ है, बीच में इंडिया जाता है, ये नीचे नीचे ही फैला हुआ है, यानी आधे भाग में ये फैला हुआ है, इसलिए इसे हम अर्ध महासागर भी कहते हैं। अगला आ जाता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये ऊपर है और इसलिए इसे छिपा हुआ महाद्वीप कहते हैं। छिपा हुआ महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऊपर आ जाता है, हम नीचे से यदि इसको देखते हैं तो ये पूरा हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे छुपा हुआ महाद्वीप कहते हैं। कोई भी वस्तु ऊपर रखी हुई है ज़्यादा ऊंचाई पे और हम नीचे हैं तो उसको देखेंगे तो वो हमको पूरी नहीं दिखाई देगी, आधी छिपी हुई नज़र आएगी। इसी प्रकार ये ऊपर है, हम इसको नीचे से देखते हैं तो हमें आधा दिखाई देता है, पूरा नहीं दिखाई देता, इसलिए इसे हम आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर इसे हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। तो ये हो गया आपके 5 महासागर। तो आप सोचोगे कि हमने तो गाना सुना था कि 7 समुद्र पार करके मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। तो 7 समुद्र, ये तो 5, ये तो वो 7 कैसे पार कर लिया उसने? तो 7 वो ऐसे पार किया उसने कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जो है वो बहुत बड़े आकार में, तो सोचा कि क्यों ना इनको दो भागों में बांट दिया जाए। तो प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग को उत्तरी प्रशांत महासागर कहने लगे, नीचे के भाग को दक्षिणी प्रशांत महासागर कहने लगे। अटलांटिक महासागर की बात करें तो उसके ऊपरी भाग को उत्तरी अटलांटिक महासागर कहने लगे, नीचे के भाग को दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहने लगे। इसी प्रकार ये 7 बना दिए गए। तो आप भी चाहते हो कि आपके भी पास यदि कोई 7 समुद्र पार करके आए तो आपको भी कामयाब होना पड़ेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के महाद्वीपों।